अच्छा, बेसिकली आज का जो लेक्चर है वो डिपेंड करता है। कंसोल हमने पढ़ लिया था, ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर कि कंसोल कैसे लेते हैं। सही है। अब आज के लेक्चर के अंदर हम जो है पढ़ेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफाइल कैसे बनती है, आपका यूज़र कैसे क्रिएट होता है और उसको प्रोफाइल असाइन कैसे करते हैं। सही है। पासवर्ड पॉलिसीज़ को देखेंगे, होस्ट नेम और टाइम को देखेंगे कि टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, जो है कन्फिगर करते हैं FortiGate फायरवॉल के अंदर। प्री बैनर पोस्ट बैनर हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। और प्रॉक्सी बेस और फ्लो बेस हमें पता है। प्रॉक्सी बेस और फ्लो बेस हम नहीं पढ़ेंगे। हम जो है इसके अंदर इनेबल करेंगे प्रोफाइल और जो है पॉलिसी बेस। तो ये मैं चीज़ें दिखाऊंगा। थीम की सेटिंग जो है इस लेक्चर के अंदर जो है हम करेंगे, ठीक है। तो अभी तक बाकी बच्चों ने ज्वाइन नहीं करा। खैर, हम जो है एक मैसेज और कर देते हैं ग्रुप पे। अच्छा, खैर, अब क्या होता है कि एडमिन प्रोफाइल जो होती है ना, बेसिकली एडमिन प्रोफाइल वो होती है हमारे पास जो FortiGate के अंदर दी गई होती है, वो दी गई होती है प्रोफेशनल एडमिन और जो है सुपर एडमिन। सही है। तो सुपर एडमिन जो होता है उसके पास सारे कंट्रोल्स होते हैं, उसके पास सारे रीड एंड राइट के जो है राइट्स होते हैं। सही है। ये FS कौन है? अच्छा, तो हमारे पास जो है सुपर एडमिन होता है, बेसिकली उसके पास सारे आपके क्या होते हैं, कंट्रोल्स होते हैं। ठीक है, वो मतलब उसके पास सारे रीड एंड राइट के राइट्स होते हैं। प्रोफेशनल एडमिन के अंदर जो है ना लिमिटेड राइट्स होते हैं। ये हमारे पास जो है दो प्रोफाइल्स होती हैं। और अगर हम अपने हिसाब से चाहें बनाना कि हम कहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है कि कोई यूज़र है, प्लीज़ अपने माइक को बंद कर लीजिएगा जिसका भी माइक खुला हुआ है। तो हमारे पास जो है कोई भी यूज़र है और हम उसको लिमिटेड राइट्स देना चाहते हैं, हम उसको जो है इंटरफेसेस सिर्फ दिखाना चाहते हैं, हम उसको जो है लिमिटेड एक्शन दिखाना चाहते हैं, इंटरफेसेस मतलब दिखाना चाहते हैं, अपनी फीचर्स दिखाना चाहते हैं, तो उसको हम लिमिटेड उनके ऊपर रीड के राइट्स दे सकते हैं या फिर रीड और राइट्स के राइट दे सकते हैं कि वो कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकेगा। तो हम अपने अपने हिसाब से जो है जो यूज़र्स होंगे उनको उनकी एडमिन प्रोफाइल्स बना सकते हैं। फिर उसके बाद आता है ये ऐसे बनी हुई है, जैसे ये रीड ओनली की उन्होंने ये जो है प्रोफाइल बनी हुई है। तो रीड ओनली के अंदर हम ने हमने सारे राइट्स देते हैं, ठीक है। हमने कहा कि सिक्योरिटी फैब्रिक दिखा दें उसे, लेकिन रीड ओनली के राइट्स हैं। अब हम अगर चाहें तो सिक्योरिटी फैब्रिक को नहीं भी दिखा सकते, ठीक है, हम नन भी कर सकते हैं इसको। तो सिक्योरिटी फैब्रिक क्या होगा, उसके पास शो नहीं होगा। हम अगर चाहेंगे कि यूज़र और डिवाइसेस उसको दिखे तो हम रीड ओनली के राइट्स दे देंगे। अगर उसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन भी करना चाहे तो वो फिर रीड एंड राइट के राइट्स देते हैं, ठीक है। तो हर जो आपके फीचर्स हैं उनको हम अपने हिसाब से जो है उनके राइट्स दे सकते हैं एडमिन प्रोफाइल के अंदर, जब हम एडमिन प्रोफाइल क्रिएट कर रहे होते हैं। अभी हम करेंगे क्रिएट, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है जब यूज़र क्रिएट होता है, यूज़र क्रिएशन की बात आती है, तो हम क्या करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर जाते हैं सिस्टम्स के अंदर, और सिस्टम्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर पे जाने के बाद क्रिएट न्यू पे जाने के बाद हम जो है अपना कोई भी यूज़र क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, एक बात याद रहे कि जब मतलब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर फायरवॉल्स लगती हैं तो सबसे पहले जो है ना जो अकाउंट ख़त्म करने को बोलते हैं एज पर दी हार्डनिंग पॉलिसीज़, कि आपको एडमिन अकाउंट जो है ख़त्म करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अटैक होता है ना वो एडमिन अकाउंट के ऊपर होता है, ठीक है। तो एडमिन अकाउंट को आपको सबसे पहले डिसेबल करना चाहिए, उसके पास सुपर एडमिन के राइट्स होते हैं। आप इसको जो है डिसेबल कर दें, लेकिन सबसे पहले जो है अपना अकाउंट बना लें और उसको सुपर एडमिन के राइट देगा, ठीक है। वरना फिर आपको जो है अपनी फायरवॉल को मतलब जो है फर्मवेयर ही दोबारा करना पड़ जाएगा, रीसेट करना पड़ जाएगा मतलब। खैर, फिर उसके बाद हम आते हैं
अपनी सेटिंग्स के ऊपर। सेटिंग्स में हमारे पास क्या है, होस्ट नेम। हम अपनी फायरवॉल को होस्ट नेम सेटिंग सिस्टम के अंदर सेटिंग्स का ऑप्शन आता है, हम उसके अंदर जाके अपना होस्ट नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। हम टाइम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, हम अपना रीजन बता सकते हैं। हम जो टाइम का जो प्रोटोकॉल होता है एनटीपी यूज़ होता है, ठीक है, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर ये यूज़ हो रहा होता है। ज़्यादातर जो है हम 40 गेट के थ्रू जो है 40 गार्ड के थ्रू जो है ले रहे होते हैं टाइम जो है ना, ठीक है, अपने पास फायरवॉल्स के ऊपर। अगर जो है आपको सर्वर, अगर आपका कोई एनटीपी सर्वर बना हुआ है सपोज करें, तो फिर आपको क्या करना होता है, आपको कस्टम पे क्लिक करना होता है। कस्टम पे क्लिक करके अपना एनटीपी सर्वर की जो है आईपी, अपना ये जो एड्रेस है वो एड्रेस बता सकते हैं। फिर उसके बाद जो है सिंक टाइम होता है। सिंक टाइम क्या मतलब कि कितने मिनट्स हैं, ठीक है, कि हर कितने मिनट्स के बाद जो है वो जाके रिक्वेस्ट भेजेगा और सिंक होगा अपने सर्वर से। तो 60 मिनट यूजुअली, मतलब जो है बाय डिफ़ॉल्ट 40 गेट की तरफ से होता है, ठीक है। अगर आपको अपनी फायरवॉल को एज अ लोकल एनटीपी सर्वर बनाना है तो आप इस टिक को जो है टिक इनेबल करेंगे। अगर आपको जो है लोकल एनटीपी सर्वर नहीं बनाना तो आप इसको बंद कर देंगे। ये वो इंटरफेसेस हैं, लेसन ऑन इंटरफेसेस, जिनके थ्रू जो है आपके मतलब जो डिवाइसेस आपके पास आएंगी। सपोज करें कि आपने जो है अपनी फायरवॉल को, कोई भी आपकी फायरवॉल थी, आपने उसको एज अ लोकल एनटीपी सर्वर बना दिया, आपने इसको इनेबल कर दिया। तो अब ये वो इंटरफेसेस हैं कि इस इंटरफेस से जो है उन डिवाइसेस का जो एज अ इसको एनटीपी सर्वर समझेंगी, तो वो इस इंटरफेसेस के थ्रू आएंगी। आप यहाँ पे कोई भी इंटरफेस कनेक्ट करवा सकते हैं। आपके पास इंटरकनेक्ट का इंटरफेस है तो आप इंटरकनेक्ट के इंटरफेस को कॉल करा सकते हैं, या लैन इंटरफेस है तो लैन इंटरफेस, या डीएमजी इंटरफेस है, या कोई भी इंटरफेस है जहाँ से डिवाइसेस आपको रीच कर रही हैं, उन इंटरफेस को जो है आप यहाँ पे कॉल करवा देंगे ऐड के बटन से। तो इससे ये होगा कि वो आपकी फायरवॉल की जो आईपी होगी उसके थ्रू जो है यहाँ पे आएंगे आपकी फायरवॉल के पास क्योंकि आपकी फायरवॉल एज अ एनटीपी सर्वर रिएक्ट कर रही होगी, और जो है उसको जो है उनका वही टाइम हो जाएगा जो आपकी फायरवॉल पे टाइम हो रहा होगा, सही है। फिर उसके बाद जो है आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन सेटिंग्स के अंदर आती है HTTP पोर्ट। HTTP पोर्ट जो है आपको पता है कि पोर्ट 80 होती है, ठीक है। HTTPS पोर्ट जो होती है आपकी 4443 होती है। SSH पोर्ट जो है आप यहाँ पे 22 रख सकते हैं। टेलनेट पोर्ट आप 23 कर सकते हैं। अगर आप इन पोर्ट्स को चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं हिसाब से, सही है। जो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कम होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने हिसाब से पोर्ट्स भी कॉन्फ़िगर करते हैं। आइडल टाइम आउट के अंदर क्या होता है कि आप आइडल है, आपने सेशन ले लिया, सही है, आपकी फायरवॉल खुली हुई, तो कितने मिनट के बाद जो है आपकी फायरवॉल का सेशन बंद हो जाएगा, मतलब वो लॉग आउट हो जाएगी। तो ये मिनट्स के अंदर डिस्क्राइब होता है। आप जो है 1 मिनट से 480 मिनट्स तक जो है यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो है 5 मिनट्स होता है। अगर आप चाहें तो इसको 2 मिनट भी कर सकते हैं और 3 मिनट भी कर सकते हैं, कि अगर 2 मिनट या 3 मिनट तक सेशन जो है आइडल है, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, कोई भी काम नहीं हो रहा, तो वो जो है फायरवॉल आपकी लॉग आउट हो जाएगी, सही है। अलाउ को कॉनकरेंट सेशन, ये इम्पोर्टेंट है। इसका बेसिकली मकसद ये होता है कि आपने एक अपनी जो है क्या कहते हैं अकाउंट बना दिया, सही है, एक एडमिन यूज़र बनाया हुआ है और वो एक ही है, 2-3 यूज़र्स हैं और वो यूज़ कर रहे हैं, फायरवॉल को खोलते हैं, तो उन्होंने ज़्यादा यूज़र्स नहीं बनाए हुए, एक ही यूज़र बनाया हुआ है। तो एक ही यूज़र से अगर 2 या 3 पर्सन जो है सेशन लेना चाहें तो इस चेक को जो है ना इनेबल कर देगा आप। तो क्या होगा कि एक ही अकाउंट से 3 मल्टीपल सेशंस जो हैं एक्सेस में आ जाएंगे। अगर ये चेक जो है इनेबल नहीं होगा तो क्या होगा कि एक अकाउंट से सिर्फ एक ही सेशन आएगा, मल्टीपल सेशंस नहीं आएंगे, सही है। अच्छा, अब आ गई है बात पासवर्ड पॉलिसी की। पासवर्ड पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है, पासवर्ड पॉलिसी कोई भी नहीं होती है, ठीक है। अब हम जो है पासवर्ड पॉलिसी एडमिन पे कर देंगे। अगर एडमिन पे हम करेंगे तो उससे क्या होता है
बोथ पे नहीं करेगा। बोथ पे आप करेंगे तो वो आपकी IPsec और एडमिन दोनों पे हो जाएगी। सही है, तो ये कहीं पर भी यूज़ नहीं होता, सिर्फ एडमिन यूज़ होता है जहाँ पे करना चाहें, क्योंकि फिर वो IPsec के हिसाब से जो है फिर वो आपका वो कॉन्फ़िगर हो रहा होता है। तो आप एडमिन पे करिएगा, और एडमिन पे करने के बाद इसमें क्या कहते हैं कि मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए पासवर्ड की। तो आप अपने हिसाब से मैक्सिमम लेंथ पासवर्ड की रख सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यू कैरेक्टर्स कौन से, ये आप 0 रहने दीगा। फिर उसके बाद आपके कैरेक्टर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। आपका जो है अपर केस कितने होने चाहिए मैक्सिमम, आप वो नंबर लिख सकते हैं। लोअर केस आपके कितने हुए हैं, वो मैक्सिमम आप नंबर्स डिसाइड करते हैं, और न्यूमेरिक नंबर्स आपके कितने होने चाहिए आप वो डिसाइड करते हैं। आखिर में आपका आ जाता है स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर्स आप कितने ऐड करना चाहते हैं। फिर उसके बाद आता है पासवर्ड एक्सपायरेशन। सही है, तो आप अपने हिसाब से डेट को डिसाइड कर सकते हैं कि 90 डेज के अंदर, मतलब जो स्टैंडर्ड होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या तो 45 डेज के अंदर पासवर्ड एक्सपायर हो रहा होता है, या फिर 90 डेज के अंदर हो रहा होता है। तो आप अपना 90 डेज रखना चाहें तो 90 डेज रखना चाहें, इट्स अप टू यू। या आपकी अपनी खुद की कॉल होती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कॉल होती है, तो आप उसके हिसाब से जो है डेज दे देते हैं। अच्छा, ये माइक जो है बंद कर लें। किसका माइक खुला है? मोहसिन, अपना जो है माइक प्लीज बंद कर देगा। ठीक है, फिर आप अगर चाहें तो इस ऑप्शन को डिसेबल भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात आती है आपकी आपकी लैंग्वेज। आपकी फायरवॉल की लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है। ये जो ग्रीन वाली जो थीम कॉल हो रही होती है, ये थीम कहलाती है जेड। उमूमन जो है यही थीम जो है कॉल हो रही होती है। लेकिन इस थीम का क्या फ़ायदा होता है कि सपोज करें कि आपने जो है ना 2 फायरवॉल लगाई हुई है, और 2 फायरवॉल आपने HA में लगाई हुई है। ठीक है, HA होता है हायर अवेलेबिलिटी। ठीक है, रिडंडेंसी के लिए यूज़ होता है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो एक फायरवॉल जो है प्राइमरी है, और एक फायरवॉल जो है सेकेंडरी है। अब आपने सपोज करें कि कॉल करा 192, अगर आप लोग को दिख रहा है तो जैसे सपोज करें कि हमने कॉल करा 192.168.146.10, तो जो है हम इसको IP के थ्रू जो है इस फायरवॉल को एक्सेस कर। अब ये 2 फायरवॉल HA में, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। सही है, अब क्या हुआ कि प्राइमरी वाली फायरवॉल जो थी वो डाउन हो गई, कोई पावर का इशू आ गया या फिर डिवाइस फॉल्टी हो गई, तो क्या हुआ कि वो सेकेंडरी के ऊपर शिफ्ट हो गए। सही है, अब मैंने क्या करा, मैंने वही लिखा, IP लिखी 192.168.146.10 लिखा, मेरे पास फायरवॉल आ गई। अब वो क्या, सर्विसेज सारी जो थी किस पे शिफ्ट हो गई थी? सेकेंडरी के ऊपर शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि वो डिवाइसेस दोनों HA के अंदर थी। तो क्या हुआ, सेम थीम से क्या हुआ मुझे पता नहीं चला। मैंने नाम तो यहाँ पे करा हुआ होगा कि प्राइमरी फायरवॉल, ठीक है, और सेकेंडरी फायरवॉल। अब मेरा जो है ना नाम के ऊपर फोकस ही नहीं हुआ। मैं काम में इतना बिजी था, इतना वर्कलोड था कि मेरा नाम पे फोकस ही नहीं रहा, और जो है मैं काम कर रहा हूँ और सेम थीम थी। तो क्या हुआ, अगर हम जो है सेकेंडरी फायरवॉल की थीम जो है कोई और रख दें, और प्राइमरी फायरवॉल की थीम जो है हम यही रहने दें, तो इससे क्या होता है, जैसी फायरवॉल एक्सेस होगी ना तो थीम चेंज होगी, तो फौरन मेरी आंखें जो है ना ब्लिंक करेंगी, कि मैं बोलूँगा, मेरा माइंड जो है जाएगा कि यार ये तो सेकेंडरी फायरवॉल आ गई, मतलब प्राइमरी फायरवॉल क्या हुई है, डाउन हुई है। ठीक है, तो ऐसे जो है आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को। फिर उसके बाद आपके पास आता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट कस्टम रहने देगा 40K टाइम जोन। फिर उसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो आती है प्रोफाइल बेस और पॉलिसी बेस। अच्छा, प्रोफाइल बेस के अंदर क्या होता है, प्रोफाइल बेस के अंदर आप अपने पास जो सिक्योरिटी फैब्रिक्स होते हैं ना, एंटीवायरस हो गया, वेब फिल्टर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मोड होते हैं फायरवॉल के, 2 मोड होते हैं FortiGate के। कोई भी इंटरव्यू के अंदर पूछ सकता है कि प्रोफाइल बेस क्या होता है और पॉलिसी बेस क्या होता है। प्रोफाइल बेस के अंदर ये होता है कि आपके पास वेब फिल्टर, एंटीवायरस,
डीडॉस पॉलिसी, या फिर कुछ भी आपके पास जो सिक्योरिटी फैब्रिक की जो कॉन्फ़िगरेशन हो रही होती है, वो आप जो कॉन्फ़िगर करते हैं वो सिक्योरिटी प्रोफाइल का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है, यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है, लेफ्ट के अंदर आपके पास जो बार होता है। लेकिन पॉलिसी बेस के अंदर क्या होता है कि आप जो जितने भी सारे पैरामीटर्स होते हैं ना, एंटीवायरस हो गया, आपका वेब फिल्टर हो गया, जितने भी आपके सिक्योरिटी फैब्रिक है, वो आप क्या कर रहे होते हैं, हर पॉलिसी के अंदर कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ना बेस्ट प्रैक्टिस जो होती है वो क्या होती है, वो होती है आपकी प्रोफाइल बेस। एक बार आपने क्या करा कि आपने कॉल बना के सिक्योरिटी प्रोफाइल के अंदर आपने बना के रख दिया, आपने मल्टीपल फिल्टर्स बना के रख दिए, आपने वेब फिल्टर के मल्टीपल फिल्टर्स बना के रख दिए, आपने एंटीवायरस के मल्टीपल फिल्टर्स बना के रख दिए, आपने डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी प्रोफाइल्स के अपने डिफरेंट फिल्टर्स बना के रख दिए। आपने क्या करा, आप गए अपनी पॉलिसी के अंदर, पॉलिसी के अंदर आपने कॉल करा दिया। अब जो पॉलिसी के अंदर बनाने पड़ेंगे बार बार, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो क्या करती हैं, वो प्रोफाइल बेस्ड जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का मोड होता है वो यूज़ करती हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास लास्ट ऑप्शन आता है ईमेल सर्विसेज। ईमेल सर्विसेज क्या होती हैं कि सपोज करें कोई एबनॉर्मल बिहेवियर हुआ, सही है, कोई अलर्ट्स होगा आपके, तो वो अलर्ट्स जो है ना आपके ईमेल सर्वर के ऊपर जाते हैं। अगर आप लोग का ताल्लुक नेटवर्किंग से हो, बहुत से लोगों का है अभी यहाँ पे, तो क्या होता है वो अलर्ट्स जो है ना आपके ईमेल सर्वर पे जाते हैं। तो यहाँ पे आप, ये तो FortiGate की नोटिफिकेशन है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे कस्टमाइज जो है सेटिंग भी कर सकते हैं। उसके अंदर आप जो है SMTP की सर्वर की ये डाल सकते हैं, एड्रेस डाल सकते हैं, पोर्ट डाल सकते हैं, और जो है मोड बता सकते हैं, सही है। आपका ये एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, ठीक है, उसमें आप जो है बताते हैं कि लोकल अकाउंट बनाना है मुझे, फिर आप अपना पासवर्ड सेट करते हैं। ये पासवर्ड पॉलिसीज आपकी कहाँ से हो रही हैं, जो हमने अभी सेटिंग्स के अंदर जाके बनाई थी, ठीक है। तो ये पासवर्ड पॉलिसीज आती हैं, फिर आप अपनी एडमिन प्रोफाइल, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल कॉल कराते हैं, जो कि हमने अभी देखा था कि वो कैसे बनती है। वो कॉल करने के बाद अगर आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर इनेबल करना है तो वो आप इनेबल कर सकते हैं, वरना आप इसको रहने दे सकते हैं। तो ये आप ओके करेंगे तो आपकी क्या होगी, एडमिन प्रोफाइल बन जाएगी। अभी हम जो है इसको बना के देखते हैं ज़रा, फिर हम जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हमने लास्ट टाइम प्री बैनर लगाया था, कॉन्फ़िगर करा था, ये हमने फायरवॉल को एक्सेस करो, ये आपका आगे पोस्ट बैनर जो हमने लास्ट टाइम कॉन्फ़िगर करा था। अच्छा, हमें कहाँ जाना था, सिस्टम्स के अंदर, सही है। हम सिस्टम्स के अंदर जाएंगे, सिस्टम के अंदर जाके हम सबसे पहले किसे देखते हैं, हम देखते हैं एडमिन प्रोफाइल्स को। एडमिन प्रोफाइल मैंने आपको बताया था कि एडमिन प्रोफाइल जो होती है उसके पास सारे राइट्स होते हैं, ठीक है, इसके पास सारे राइट्स हैं। सिक्योरिटी फैब्रिक हो गया, FortiView हो गया, आपका यूज़र डिवाइस हो गया, हर चीज़ के जो है सारे रीड और कॉन्फ़िगरेशन राइट होते हैं इसके पास, सही है। और ये यूज़र को CLI डायग्नोस्टिक कमांड भी चलाने देता है, तो इसके पास सारे राइट्स होते हैं। प्रोफेशनल एडमिन के अंदर जो है भी राइट्स होते हैं, लेकिन ये कुछ इसके अंदर जो है होते हैं कि कुछ राइट्स इसके पास कम होते हैं, ठीक है। जो एडमिन यूज़र होता है ना, जो FortiGate का एडमिन यूज़र बनता है वो हमेशा सुपर एडमिन के ऊपर बनता है, सही है। अगर आप जो है, जब आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फायरवॉल लगेगी तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस एडमिन प्रोफाइल को जो है ख़त्म करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर अटैक्स आते हैं। अभी हम अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं। सपोज करें मैंने करा ज़रार NSC4 कर दी, मैंने इसको सारी परमिशन जो है मैंने इसको रीड और राइट के दे दिया, ठीक है।
मैंने ओके करा, हमारे पास क्या हो गई, प्रोफाइल बन गई। बल्कि मैं एक काम करता हूँ कि रीड ओनली के राइट दे देता हूँ सारे ना, बल्कि बंद कर देते हैं कुछ, नेटवर्क के ऑप्शन बंद कर देते हैं, सिस्टम के ऑप्शंस बंद कर देते हैं। सॉरी और इंटरप्टिंग। अच्छा ज़रा क्वेश्चन। जी जी बोलो। ज़रा एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स, ठीक हो गया ना। वो जो हम एडमिनिस्ट्रेटर की आईडी क्रिएट करते हैं, लॉगिन एंड पासवर्ड, वो और जिससे हम डिवाइस को लॉगिन करते हैं, जैसे आपने जो है ना लॉगिन किया, इसमें क्या डिफरेंस है ये बताएं। दोबारा रिपीट करेंगे अपना क्वेश्चन आप? आईपी लगाने के बाद डिवाइस को लॉगिन करते हैं एडमिन और पासवर्ड के साथ, ठीक हो गया। सही है। उसके बाद हम वंस अगेन लॉगिन करेंगे सुपर एडमिन के साथ। नहीं नहीं, बस एक बार ही मैं अभी बता रहा हूँ, मैं अभी आपको जो है ना, आप देखें अभी आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, नेटवर्क के अंदर जो है नन कर दिया है हमने, मतलब नेटवर्क नहीं दिखेगा हमारे पास। सिस्टम मैंने नन कर दिया है, सिस्टम नहीं दिखेगा, सिस्टम्स का ऑप्शन नहीं आएंगे। और सिक्योरिटी प्रोफाइल को बंद कर देते हैं, वीपीएन बंद कर देते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इसकी बंद कर देते हैं। हमने कौन सी प्रोफाइल बनाई है, NEC4 की। बाकी हमारे पास जो है सब इसके पास रीड एंड राइट के हैं। हमने ओके करा, ये हमारे पास बन गई NSC4 की प्रोफाइल। अब हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। हमने करा एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर में गए। अब हमने वहाँ पे प्रोफाइल बनाई थी। हमने प्रोफाइल के अंदर क्या बताया था कि सारी के कौन कौन सी चीज़ों के राइट्स देना है, ठीक है। एडमिन प्रोफाइल के अंदर हम बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों के राइट देना है। अब हम एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं कि क्या हमें एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है। अब मैंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर बनाओ ज़रार, ठीक है। ज़रार रखा मैंने एज अ लोकल यूज़र, मैंने इसको कोई भी पासवर्ड दे दिया। मैंने इसे कोई भी पासवर्ड दे दिया। अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल बताओ। एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल कौन सी, जो हमने वहाँ पे NSC4 की बनाई थी। अब हम इसको कॉल करेंगे। हमने जैसे ही स्क्रॉल डाउन करा तो यहाँ पे शो हो गई सारी प्रोफाइल्स ना। तो अब आप यहाँ पे कौन सी कॉल करेंगे, NSC4। NSC4 को कॉल कराया, कॉल कराने के बाद हमने करा ओके। हमारे पास क्या बन गई, ज़रार की भी एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बन गया, जिसके अंदर एडमिन प्रोफाइल आपकी NSC4 कॉल हो गई है और ये लोकल अकाउंट है। अब हम लॉग आउट करके एक्सेस करके देखते हैं। ये जो मोहसिन कह रहे थे कि क्या होता है, तो मोहसिन ये देख लें, ये अकाउंट होता है और वो हमने प्रोफाइल बनाई थी जिसकी बिहाफ पे हम राइट्स देते हैं। ओहो, एडमिन खुल गया, सॉरी, डिक्लाइन कर देते हैं यार। ज़रार, ये ज़रार वाली बनाई थी हमने प्रोफाइल। क्या हो गया, कभी कभार जो है ना इवेंजी के ऊपर इश्यूज आ जाते हैं। कोई इशू नहीं है, हम एक बार पासवर्ड रिसेट करके देख लेते हैं। ज़रार बनाया था हमने, लोकल अकाउंट, चेंज पासवर्ड।
ये देखें, ये ज़रार वाले अकाउंट से जो है लॉग इन हो गया। ठीक है, अब इसके पास कौन कौन से राइट्स नहीं आ रहे। जिस सिस्टम वाला ऑप्शन था वो सिस्टम वाला आप ऑप्शन देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे, वो सिस्टम वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। मैंने सिस्टम वाला ऑप्शन हटा दिया था, मैंने वीपीएन वाला ऑप्शन हटा दिया था, मैंने जो है नेटवर्क का जो है ऑप्शन था वो ऑप्शन मैंने हटा दिया था, डिसेबल कर दिया था। तो इस अकाउंट पे जो है बिल्कुल भी जो है वो चीज़ें शो नहीं हो रही हैं। आप देख लें कि नेटवर्क की चीज़ें नहीं शो हो रही, वीपीएन की चीज़ें शो नहीं हो रही। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो यूजर्स बना के आप देना चाह रहे हैं किसी को, और आपको जो है उन पे एतबार नहीं है, मतलब वो आपकी टीम का पार्ट नहीं है, वो गवर्नेंस की टीम है या फिर वो रिस्क गवर्नेंस की टीम के हो गए या किसी भी टीम के हो गए, और वो आपकी फायरवॉल को देखना चाह रहे हैं, तो आप उनको सिर्फ उन्हीं ऑप्शंस का राइट दे सकते हैं जिन ऑप्शन की उनको नीड है। ठीक है, तो बेसिकली एडमिन प्रोफाइल इसीलिए बनाई जाती है और एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट जो है फायरवॉल को एक्सेस करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, अब हम अपनी वापस जो हमारी प्रोफाइल थी, जो सुपर एडमिन की प्रोफाइल है, उससे लॉगिन होता है। तो अब आप देख लें कि हमारे पास ये सुपर एडमिन है, इसके पास नेटवर्क का भी टैब शो हो रहा है, सिक्योरिटी प्रोफाइल्स का भी हो रहा है, वीपीएन का भी शो हो रहा है जो वहाँ पे नहीं होता, और यूज़र ऑथेंटिकेशन का भी शो हो रहा है जो वहाँ नहीं हो रहा। हम वापस आ जाते हैं अपने पास। उसके बाद हमें क्या करना था, उसके बाद सेटिंग्स के अंदर जाके होस्ट नेम चेंज करना था। ठीक है, होस्ट तो नेम, जरा जी जी बोलो। ये जो जी सुपर एडमिन का अकाउंट है वो भी तो हमने खुद क्रिएट किया नहीं, था। सुपर एक एडमिन हमको हमने क्रिएट नहीं करा था। सुपर एडमिन जो है बाय डिफॉल्ट जो है FortiGate की तरफ से क्रिएट होता है। अच्छा, तो उसका पासवर्ड भी वो बाय डिफॉल्ट ही होता है। देखें, इस बात को गौर से एक बार समझें कि एडमिन प्रोफाइल जो है बेसिकली क्या होती है, वो बताती है कि आपको किस चीज़ के राइट देने हैं। ठीक है, ठीक है। आपको किस चीज़ के क्या राइट देना है, आपको सिक्योरिटी फैब्रिक को दिखाना है या नहीं दिखाना। ठीक है, नहीं दिखाना तो आप नन करेंगे और दिखाना है तो आप रीड करेंगे। लेकिन अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन राइट देने हैं तो आप रीड और राइट के भी ऑप्शन देंगे। सही है, ये अच्छा ठीक। हाँ, सुपर सुपर एडमिन और प्रोफेशनल एडमिन जो होता है ये बना हुआ होता है। बाकी आप अपना कोई भी जो है एडमिन प्रोफाइल बना सकते हैं, उसकी बिहाफ पे आप कह दें कि यार मुझे कुछ भी नहीं दिखाना यूज़र को। सही है, मैं सिर्फ फायरवॉल को उसको एक्सेस दे दूं और मैं उसको एक प्रोफाइल बना के दे दूं। अब आपने क्या करा, एक फायरवॉल का एक्सेस दे दिया। ठीक है, या फिर आपको उसको कोई रीड एडमिन का राइट देना है तो आप उसको रीड एडमिन का सिस्टम का राइट दे देंगे। अब जो क्या होगा, ऑलरेडी बने हुए होंगे उनके क्रेडेंशियल्स भी हमें वो बताएंगे। क्रेडेंशियल्स आप यहाँ पे सेट करेंगे, फिर आप एडमिनिस्ट्रेटर्स के अंदर आएंगे सिस्टम के अंदर, और यहाँ पे क्रिएट न्यू करेंगे। जो मैंने क्रिएट न्यू करके यहाँ पे जरार का अकाउंट बनाया था ना अभी अपना, नहीं, मैं सुपर एडमिन की बात कर रहा हूँ। सुपर सुपर एडमिन एडमिन में क्रिएट कोई करनी है। क्रेडेंशियल्स नहीं होते। सुपर एडमिन के अंदर कोई क्रेडेंशियल्स नहीं होते। जो आपने अभी एडमिन और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर रहे हैं, ये एडमिन और पासवर्ड क्या है? वो एडमिन और पासवर्ड मेरे भाई, जो हम यहाँ पे यूज़र बना रहे हैं अपना क्रिएट न्यू पे जाके, तो हमने लोकल यूज़र बताया था। लोकल यूज़र के बाद उसके नीचे पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा था, तो वो हमने वो पासवर्ड दिया था। ठीक है, वो हम अकाउंट बना रहे हैं, हमने उसमें पासवर्ड दिया, और पासवर्ड देने के बाद जो वहाँ पे हमने एडमिन प्रोफाइल के अंदर प्रोफाइल बनाई थी कि किसको क्या राइट देना है, वो प्रोफाइल हमने सिंपल अकाउंट के अंदर कॉल कराई है। नहीं, वो तो आपकी बिल्कुल बात ठीक है। जब आप फर्स्ट इंटरफेस लॉगिन कर रहे हैं उस वक्त जो आप ये जो क्रेडेंशियल यूज कर रहे हो, एडमिन लिख रहे हो, नीचे पासवर्ड लिख रहे हो, हम्म। वो आपने क्रिएट किए या वो बाय डिफॉल्ट आपको जो ना फायरवॉल उन्होंने आपको बताया, फायरवॉल की ने? देखिए, पासवर्ड तो हम अपना जो यहाँ पे सेट कर रहे हैं वो डालना है, और वो जो पेज आ रहा है वो लॉगिन पेज होता है, वो हर फायरवॉल पे लॉगिन पेज खुलता है। एडमिन लिखना पड़ता है नीचे पासवर्ड हम एडमिन नहीं लिखना कैसे? पड़ता, एडमिन नहीं लिखना पड़ता मोहसिन। एक बात गौर से सुना, मैं दोबारा बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे आए, हम एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर आए, एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर हम गए,
हमने जाके यहाँ पे लिखा हाँ, मोहसिन, ये सही है। यूजर आप क्रिएट कर रहे हैं, ये ये यूजर समझ आ रहा क्रिएट कर रहा हूँ, यही यहाँ पे जो पासवर्ड मैं बता रहा हूँ वो पासवर्ड और वो यूजर नेम वहां पे देना पड़ेगा जब आप लॉगिन करेंगे। समझ रहे हैं आप है। बात वो तो को? देखिए ना, वो तो फिर उस वक्त लॉगिन होगा जिस वक्त मैं लोकल यूजर के थ्रू लॉगिन कर रहा हूँ। हम्म। मैंने फायरवॉल मार्केट से परचेज की थी, अब इसको मैं लाजिम बात है ऑन तो करना है। अच्छा, मतलब आप बाय डिफॉल्ट यूजर को पूछना चाह रहे हैं, बाय जी जी डिफॉल्ट जी। जो। तो हमने जब लास्ट क्लास ली थी तो लास्ट क्लास के अंदर हमने जब कंसोल लेने का मैं नहीं तरीका। था लास्ट क्लास में अच्छा, आप जी। नहीं थे? तो मैंने आपको सेशन भेजा होगा, आप उसको रिपीट कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। उस सेशन के अंदर हमने ये डिस्कस करा था कि एडमिन प्रोफाइल का कोई पासवर्ड नहीं होता है, ठीक है। एडमिन जी। प्रोफाइल आप कंसोल लेंगे तो आप एडमिन लिखेंगे और एंटर कर देंगे तो उसका खुद ही आ जाएगा ऑप्शन कि आप पासवर्ड रिसेट कर लो, सही है। अच्छा। हाँ, तो ठीक फिर है। आप जो है कोई भी पासवर्ड उसको दे सकते हैं और उसकी बिहाफ ठीक पे है। आप अपना जो है आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा। सिंपल सही चीज़, सही। सही है। ठीक है, अच्छा कंटिन्यू करते हैं। कहाँ पे थे हम? हम पा हम सेटिंग्स के अंदर थे, ठीक है। अच्छा, सेटिंग्स के अंदर जो है होस्ट नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। ये आपका जो है वीएम वेयर पे है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नेम इसका जो है FGV समथिंग आगे आ रहा है। तो आप इसको NSC 4 कर दें, NSC 4 का बैच 6 कर दें, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास क्या है, ये टाइम शो हो रहा है 9:33 शो हो रहा है, ये गलत शो हो रहा है। आप अपने रीजन को सिलेक्ट कर लें, आपका रीजन क्या है, इस्लामाबाद कराची आ जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है GMT+5 होता है। आप जो है टाइम के लिए क्या यूज़ करते थे, NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। हम बाय डिफ़ॉल्ट जो है वैसे 48 का यूज़ करते हैं। हर 60 मिनट के अंदर जो है ये सिंक होगा। हम नीचे आ जाते हैं। पोर्ट HTTP की पोर्ट क्या है, 80 है, बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं। HTTPS की पोर्ट क्या है, 443, ठीक है। SSH की पोर्ट आप लोग को पता है 22 होती है। टेलनेट की 23। आइडल टाइम आउट जो है हम इसका कम कर देते हैं, हम कर देते हैं 2 मिनट के। 2 मिनट तक अगर कोई सेशन जो है आइडल रहेगा तो 48 फायरवॉल क्या हो जाएगी, आपकी आपकी 48 फायरवॉल लॉगआउट हो जाएगी। अलाउ कॉन्करेंट सेशन का मतलब होता है कि एक एडमिन से, अभी जो जरार वाला एडमिन बनाया है तो उस एडमिन से मल्टीपल सेशंस ले सकते हैं। मतलब एक एडमिन से आप 2 या 3 लैपटॉप से सेशन ले सकते हैं। अगर आप इसको बंद कर देंगे तो फिर एक एडमिन से एक ही सेशन आएगा, ठीक है। आप मल्टीपल सेशन नहीं ले सकते। इसको इनेबल कर देते हैं। पासवर्ड स्कोप जो है पासवर्ड पॉलिसी के अंदर ऑफ है। आप एडमिन के अंदर जाएंगे, एडमिन के अंदर आप इसको चेंज कर देते हैं। आप इसको कहेंगे कि मिनिमम जो लेंथ है पासवर्ड की 8 है, या फिर जो है अपने हिसाब से 10, या फिर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ न्यू कैरेक्टर इसको 0 कर दें। कैरेक्टर रिक्वायरमेंट्स का जो होता है कि मिनिमम जो है 1 रखते हैं, अपर केस, लोअर केस जो है मिनिमम 1। नंबर न्यूमेरिक नंबर मिनिमम आप जो है पासवर्ड के अंदर 1, कोई भी एक न्यूमेरिक आपको ऐड करना होगा। स्पेशल कैरेक्टर आपको कोई भी एक पासवर्ड के अंदर जो है यूज़ करना होगा। एक्सपायरेशन हम जो है इसकी 90 डेज सेलेक्ट कर लेते हैं कि 90 डेज के अंदर या फिर 45 डेज के अंदर आपको पासवर्ड को आपका पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा। आपको उससे पहले जो है चेंज करना होगा पासवर्ड। ये आपकी लैंग्वेज आ जाती है। लैंग्वेज में आप मल्टीपल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। आपने इंग्लिश करी है। ये मैं बता रहा था कि HA वाली जब हम लोग बात डिस्कस कर रहे थे कि ये जेट थीम जो होती है ये ऐसे शो हो रही होती है। आप कोई और थीम रख सकते हैं। आप सेकेंडरी फायरवॉल की जो है अपनी दूसरी ऐसे थीम रख लें और जो है प्राइमरी फायरवॉल की आप अपनी जेट थीम रख लें। आपकी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जो है आपकी कौन सी मोड पे काम कर रही है, जो स्टैंडर्ड जो इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही होती है वो प्रोफाइल बेस के ऊपर काम कर रही होती है, सही है। ये आपका ईमेल सर्विसेज है। ईमेल सर्विस के अंदर जो है आपकी बाय डिफ़ॉल्ट 48 की ये होती है। अगर आप चाहें तो फिर यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं ईमेल सर्वर की जो है एड्रेस बता सकते हैं और पोर्ट बता सकते हैं और आपका जो भी
ईमेल की जो मोड चल रहा होगा आपका, जिस पे काम हो रहा होगा, उस पे आप जो है कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। आप स्टार TTLS पे कर सकते हैं, प्रोटोकॉल जो भी है आपका, या फिर SMTP पे कर सकते हैं। इसको हम करते हैं अप्लाई। इसको अप्लाई करने के बाद हम ज़रा अपना पासवर्ड भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अभी पासवर्ड पॉलिसी लगी। अब देखें, ये पासवर्ड चेंज करने जब मैं आया तो इसने क्या क्या दिया कि कम से कम एक लोअर केस लेटर होगा, एक स्पेशल कैरेक्टर होगा, नंबर कोई भी न्यूमेरिक नंबर जो है आपका एक होना चाहिए, पासवर्ड के अंदर यूज़ होना चाहिए, और कोई भी अपर केस मिनिमम आपका जो है कैरेक्टर जो है आपका एक यूज़ होना चाहिए पासवर्ड के अंदर। और मिनिमम आपकी जो है पासवर्ड की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा। मैं अपने पुराने पासवर्ड को रखता हूँ, देखते हैं कि जो है इससे हो रहा है कि नहीं हो रहा। सही, मेरा पासवर्ड डिसाइड हो गया। अभी देखते हैं। ये हम न्यू पासवर्ड पॉलिसी से क्या हो गया, एंटर होगा अपनी प्रोफाइल के अंदर। अच्छा, हमने जो है लास्ट टाइम उस वाली प्रोफाइल के ऊपर कुछ चेंजेस करी थी, ज़रा उसको भी एक बार देख लेते हैं, वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हुई हैं कि नहीं हुई। अच्छा, अब मैंने इस वाले पासवर्ड, जो पुरानी वाली जो हमारी प्रोफाइल थी उसका पासवर्ड मैंने चेंज नहीं करा था, मैंने आप लोगों के सामने एडमिन प्रोफाइल का चेंज करा था। तो वो जो पासवर्ड पॉलिसी थी वो सब पे अप्लाई होती है ना। तो इस पे भी आ गई, जब मैंने पुराना पासवर्ड डाला तो इसने क्या कहा कि जो पासवर्ड पॉलिसी हमने इम्प्लीमेंट करी है उसके हिसाब से जो है यहाँ पे पासवर्ड आप सेव कर दें। योर पासवर्ड डज नॉट कन्फर्म टू दी पासवर्ड पॉलिसी, प्लीज़ इनपुट अ न्यू पासवर्ड। अब नया पासवर्ड बनाए, तो हम इसका नया पासवर्ड बना लेते हैं। अब देखिए, हमने लास्ट टाइम क्या चेंजेस करी थी। हमने इस प्रोफाइल को बहुत कम राइट्स दिए थे, तो इसमें क्या हमें सिर्फ नेटवर्क सिस्टम्स और सिक्योरिटी फैब्रिक नज़र आ रहा है और डैशबोर्ड नज़र आ रहा है। और हमने सिस्टम के अंदर जाके होस्ट नेम का नाम क्या दिया था, NSC4/6, ठीक है। तो वो नाम भी शो हो गया, आपका जो है राइट्स भी कम हो गए। तो ऐसे आप अपनी प्रोफाइल्स को क्या कर सकते हैं, एडमिन एडमिन्स को जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब यूज़र अकाउंट्स को आप जो है कंट्रोल कर सकते हो, और अपनी फायरवॉल की एडमिन प्रोफाइल्स हो गई और सेटिंग्स हो गई, इनिशियल टाइम सेटिंग हो गई है आपकी, होस्ट नेम्स वगैरह हो गए और प्रोटोकॉल्स हो गए, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हमने इस्लामाबाद सेलेक्ट करा था तो हमारा टाइम चेंज हो गया था, पहले कम आ रहा था टाइम, तकरीबन 9 बज के कुछ मिनट आ रहा था, अभी 10 बज के
42 मिनट्स आ रहे हैं और 13 तारीख 12वां महीना 2025। तो ऐसे आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं। हम वापस एडमिन प्रोफाइल पे चले जाते हैं। अच्छा, अब जो है इसके बाद जो हमें पढ़ना था कि सिस्टम को हम रिबूट कैसे कर सकते हैं, शट डाउन कैसे कर सकते हैं डिवाइस को, और बैकअप और रिस्टोर कैसे कर सकते हैं। ये सिंपल होता है कि आपके पास राइट पे जो है ना, टॉप के ऊपर, राइट टॉप के ऊपर आपके पास ऑप्शन शो हो रहा होता है। आप जब उस पर क्लिक करते हैं ना, उसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो सिस्टम का ऑप्शन आ रहा होता है। सिस्टम के अंदर आपके पास क्या ऑप्शन आ रहा है, रिबूट का और शट डाउन का। तो रिबूट पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी डिवाइस क्या होगी, आपकी फायरवॉल जो है रीस्टार्ट हो जाएगी। और शट डाउन पे अगर आपने गलती से क्लिक कर दिया तो आपकी फायरवॉल क्या होगी, शट डाउन हो जाएगी। अच्छा, आपने शट डाउन पर क्लिक कर तो दिया, शट डाउन तो हो गई आपकी फायरवॉल। लेकिन ये शट डाउन या फायरवॉल आपकी तब भी खुलेगी जब वहां से कोई आपकी डिवाइस को पावर ऑन करेगा। सही है। तो शट डाउन करते हुए हमेशा अपनी फायरवॉल को याद रखिएगा, जहन में रखिएगा कि अगर कोई फायरवॉल रिमोट साइट पे है, किसी बैंक में लगी हुई है या पे कहीं ब्रांच पे लगी हुई है या किसी और जगह रिमोट साइट पे लगी हुई है जहाँ पे आप मौजूद नहीं है, या कोई आपका टेक्निकल सपोर्ट का, आईटी सपोर्ट का मेंबर मौजूद नहीं है, तो आप उसको शट डाउन नहीं करें। ठीक है, क्योंकि फिर उसको अप करने के लिए जो है ना, आपको कोई मेंबर चाहिए होगा जो जहाँ वहाँ जाके इसकी जो है पावर को ऑफ करके और पावर को ऑन करे, तो फिर आपकी जो है डिवाइस ऑन होगी। वरना ये जो है लॉजिकल आपकी जो है डिवाइस पावर ऑन नहीं होगी। ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप और कॉन्फ़िगरेशन रिस्टोर करना। तो सिस्टम्स के नीचे ही वहीं पर ही कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन होता है और वहाँ से आप बैकअप ले सकते हैं और उसी बैकअप को रिस्टोर कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप बैकअप पे क्लिक करेंगे ना, तो बैकअप पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक बैकअप की विंडो खुल जाएगी। उसके ऊपर ऑप्शन होगा लोकल पीसी या फिर यूएसबी। अब लोकल पीसी पे आप जब क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो आपके पास क्या होगा, आपके लैपटॉप के अंदर जो है कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेव हो जाएगी, जिसका फॉर्मेट होता है .c .conf। ठीक है, अगर मैं इसको जो है क्लोज करके दिखा दूँ तो ऐसे आपके पास जो है फाइल डाउनलोड हो जाती है और उस पर लिखा होता है .conf का जो है फॉर्मेट होता है, और यही फाइल जो है आपकी पुश हो जाएगी जब आप रिस्टोर कर रहे होंगे। अच्छा, इनक्रिप्ट का ऑप्शन जो होता है, इनक्रिप्ट का ऑप्शन ये होता है जब आप इस पर इनेबल करेंगे, अभी हम करते हैं तो मैं दिखाता हूँ। तो जब हम इसको इनेबल करेंगे तो क्या होता है इस पर पासवर्ड लग जाता है। सही है। अभी तो ये फाइल ऐसी ही खुल जाएगी, जब आप बैकअप पुश कर रहे होंगे तो बैकअप पुश हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको पासवर्ड लगा देंगे तो ये फाइल जो है ना खुलेगी और ना पुश होगी। तो इसको जो है पासवर्ड चाहिए होता है, फिर जो आप पासवर्ड रखेंगे। तो इसमें बहुत जो है क्रिटिकलिटी होती है कि कोई अगर एम्प्लॉय है तो वो बैकअप ले रहा है और उसने पासवर्ड सेट करा हुआ है और खुदा ना खासा वो जो है चला जाए, क्योंकि फायरवॉल बहुत कम ही फॉल्टी होती है। ठीक है, तो जो है जब अगर वो फॉल्टी हो गई सपोज करें और जो है वो यूज़र चला गया और उसने आप लोग को पासवर्ड शेयर नहीं करा है, तो फिर यकीन जाने कि आप लोग की जो है ना जॉब सिक्योरिटी पे जो है ना खतरा आ जाएगा। क्योंकि वो फाइल आप कुछ कर लें, वो फाइल फिर जो है कभी मतलब इतने आसानी से खुलती नहीं है, वो डिक्रिप्ट पासवर्ड जो है उसका नहीं हटता। तो मैं आपको जो है पासवर्ड बैकअप लेना और जो है बैकअप रिस्टोर करना भी बता देता हूँ। ये आप एडमिन पे आके राइट पे, ठीक है, आपने अपने अकाउंट पे जो भी आपका अकाउंट होगा वो अकाउंट आपका नेम जो है शो हो रहा होगा, उसको आप ड्रॉप डाउन करेंगे। ड्रॉप डाउन करने के बाद आपने सिस्टम के ऊपर कर्सर रखा तो ये रिबूट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे आपकी FortiGate फायरवॉल रीस्टार्ट हो जाएगी। शट डाउन करेंगे तो ये आपकी फायरवॉल शट डाउन हो जाएगी।
फिर उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आता है। कॉन्फ़िगरेशन पे हम जाते हैं बैकअप में। बैकअप में जाने के बाद हम लोकल सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये दो फॉर्मेट है, एक YAML होता है और एक 40OS होता है। आप 40OS पे करिएगा, YML जो है रीड जो है रीडेबल होता है। अच्छा, आप इनक्रिप्ट ऑप्शन पे जाएंगे। इनक्रिप्ट के ऑप्शन पे जाने के बाद आपने अगर पासवर्ड सेलेक्ट करना है तो आप पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना फिर आप कोई भी पासवर्ड नहीं रखें। अभी हम कोई पासवर्ड नहीं रखते। हमने इस फाइल को ओके करा तो ये फाइल मेरे पास क्या हो गई है, मेरी फायरवॉल खुली हुई शायद लैपटॉप की। खैर, ये फाइल जो है हमारे पास डाउनलोड हो गई है। आपकी फायरवॉल का नाम आ गया NSE4 बैच 6, आपकी फायरवॉल का नाम आ गया। और उसके बाद क्या फॉर्मेट आ गया, .conf का फॉर्मेट आ गया। यही फाइल हम YAML में भी डाउनलोड कर देते हैं। ये YAML फॉर्मेट के अंदर भी डाउनलोड हो गई है। डाउनलोड के अंदर जाते हैं। ये देखें, आपको जो है ना कॉन्फ़िगरेशन, जो CLI कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो YAML के अंदर शो भी हो रही है। सही है। और ये दूसरी जगह भी यूज़ होती है कि कुछ ये कॉन्फ़िगरेशन उठा के आप सिक्योरिटी डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर भी मतलब शेयर कर सकते हैं, सिक्योर मतलब साइबर सिक्योरिटी की टीम को। तो वो कॉन्फ़िगरेशन जो है ना CLI के थ्रू जो है डिबगिंग होती है कुछ, तो वो देख लेते हैं कि क्या क्या आपको हार्डनिंग की ज़रूरत है और क्या क्या हार्डनिंग की ज़रूरत नहीं है। तो इसके ऊपर ये आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन शो हो रही होगी। ये CLI की कॉन्फ़िगरेशन है। सही है। अब हम जाते हैं रीस्टोर के अंदर जाते हैं। एडमिन में गए, कॉन्फ़िगरेशन में रीस्टोर। रीस्टोर में मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि लोकल PC है मेरा, मैं फाइल अपलोड कर रहा हूँ। मैंने फाइल जो है .conf वाली सेलेक्ट करी, मैंने ओके कर दिया। पासवर्ड मैंने कुछ भी नहीं रखा था, मैंने इसको ओके कहा। इसने कहा रिस्टोरिंग अ ग्लोबल सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन विल कॉज द डिवाइस टू रिबूट, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, मैंने कहा ओके। कुछ दो वैसे जो है बहुत कम टाइम लेती है FortiGate फायरवॉल, बहुत जल्दी जो है ना ऑफ हो जाती है, तकरीबन समझे 5 मिनट भी नहीं लेती हैं। अभी ये इवेंजी है तो इस पर देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। वैसे उम्मीद है कि 2-3 मिनट के अंदर हो जाएगी। अच्छा ज़रा वो जो है ना EVNG का आपने कहा था डाउनलोड तो वो फाइल हो गई है, उसको इंस्टॉल कैसे करें? जैसे ही उस फाइल को क्लिक करते हैं ऑप्शंस खुलते आ रहे हैं मतलब कि। अच्छा, मैं हाँ जी। अब्दुल राफे ज़रा इनको गाइड कर देगा इवेंची का ना, आपने अपने पास करा है अभी मेरे ख्याल से ना। तो अब्दुल राफे से आप ग्रुप पे आप शेयर कर देगा थोड़ा बहुत। तो अभी रिसेंटली अब्दुल राफे ने इंस्टॉल करा है अपने पास इवेंची ना। रोहेल ने भी किया है। तो ये दोनों आपको गाइड कर देंगे। आप ग्रुप पे स्क्रीनशॉट शेयर करते जाएगा इवेंजी के लिए ना, तो मैं भी देखता रहूँगा, तो मैं भी आपको बताता रहूँगा। पीनट लैब से नहीं हो सकता? पीनट लैब वैसे पीनट लैब मैंने यूज़ करी नहीं है कभी ना। अभी ये देखें कि ये फायरवॉल जो है अभी रिस्टार्ट हो रही है। ये मैंने मेगा डॉट जो आपने मार्क करके भेजा था ना, उसके ऊपर जो मेगा माइरर लिखा हुआ है उसके ऊपर, उसको जैसे क्लिक किया वो तो 8 GB की फाइल है, कल से डाउनलोड में लगी हुई है, अभी तक नहीं वो है। ऐसी ही होती है फाइल जो है ना इवेंजी की इतनी। मेगा मिरर मेगा मिरर नहीं, मैंने आपको मार्क करके भेजा था वो डायरेक्ट लिंक वाला नहीं ISO वाला जो जी। था। हाँ अच्छा, वो तो डाउनलोड होके अब मेरे जो ना सिस्टम के अंदर तो पड़ा हुआ है। अब इंस्टॉल के लिए जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। खैर मैं आपने किसका नाम लिया था? मैं राफे इनसे भी राफे डिस्कस कर हैं, लेता हूँ। आप इनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं हाँ ग्रुप में ना। तो ये मैंने आपको राफेल का इन्होंने भी रिसेंटली अपने पास इंस्टॉल करा। अच्छा
अच्छा ये देखें हमारा जो है मैंने आप लोग के सामने सेम जो बैकअप लिया था वही मैंने उसके ऊपर पुश कर दिया था, तो हमारी फायरवॉल जो है रिस्टार्ट हुई। उसने बैकअप फाइल को उठाया और फायरवॉल रिस्टार्ट होके वापस वैसी हालत में आ गई। ठीक है, तो ये इसका तरीका होता है कि आप बैकअप कैसे लेंगे और बैकअप रिस्टोर कैसे लेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यकीन जाने के जो है शुरू में जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपको बैकअप लेना आना चाहिए और बैकअप को रिस्टोर करना आना चाहिए कि जो है अगर खुदा न खास्ता कोई मसला हो जाए, कॉन्फ़िगरेशन में भी कोई मसला हो जाए, तो कॉन्फ़िगरेशन करने पर से पहले भी लोग जो है बैकअप ले लेते हैं और फिर जो है अगर कॉन्फ़िगरेशन में कोई इशू हो जाता है तो वो बैकअप पुश कर देता है। जरा एक बार तो रिपीट करें इस बैकअप को। देखिए हमने बैकअप फाइल को जो है डाउनलोड कर लिया था, सही है। बैकअप फाइल में डाउनलोड करने में कोई इशू नहीं था। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर गए थे, बैकअप पे गए थे, हमने यहाँ पे जाके ओके करा था और हमारे पास फाइल डाउनलोड हो गई थी, सही है। फिर उसके बाद हम आए अपने वापस एडमिन जो हमारा राइट पे टॉप पे अकाउंट होगा उस पर क्लिक करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे और कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद रिस्टोर में जाएंगे। रिस्टोर में जाके हम सिंपल क्या करेंगे, अपनी जो .conf वाली फाइल होगी उसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद उसको पुश कर देंगे, सिंपल। बस ऐसे आप जो है बैकअप को रिस्टोर कर सकते हैं। ये हमने जहाँ अपलोड क्यों किया? जी डाउनलोड करने के बाद अपलोड का ऑप्शन आ जाता है ना, तो अपलोड करके वो सब फाइल को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे तो ये आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। बस इतना सा काम करना। नहीं, अपलोड हमने क्यों की, मैं ये पूछ रहा हूँ। या हमने अपलोड इसलिए करी है कि बैकअप हम इसलिए लेते हैं कि जो हमने फायरवॉल के ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन करी होती है ना बेसिकली, तो वो कॉन्फ़िगरेशन को हम अपने पास एक फाइल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, सही है। तो खुदा ना खास्ता हमारी फायरवॉल ख़राब हो जाओ, कोई हमारे पास दूसरी फायरवॉल हो तो हमें उसके अंदर रिस्टोर करनी हो तो वो फाइल हम उसके अंदर भी रिस्टोर कर सकते हैं। या फिर हमसे कोई कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कोई इशू आ गया हो, हमने गलत कॉन्फ़िगरेशन कर दिया और हमारा अकाउंट नहीं खुल रहा, तो हमारे पास पहली पुरानी बैकअप फाइल होगी तो हम क्या करेंगे, उस बैकअप फाइल को रिस्टोर पे करके हम पुश कर देंगे तो हमारी फायरवॉल पहले जैसी हो जाएगी। ठीक है जी। अगर फायरवॉल आप करें मौसम भैया सवाल करें उसके बाद मैं करता हूँ। अच्छा दरअसल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एक तो हमने बैकअप ले लिया, अपलोड उस सूरत में कर रहे हैं जब हमें उस बैकअप को फाइल के ऊपर अपलोड करना है, दोबारा से यूज करना है। हाँ, उसको दोबारा से यूज करना हो, हमारी फायरवॉल खराब हो गई है या फिर कोई कॉन्फ़िगरेशन में मसला आ गया तो तब हम बैकअप को रिस्टोर करते हैं। और किसी को कोई सवाल? जी मेरा एक सवाल है। जी जी। लेट्स सपोज कि हम फायरवॉल कंट्री ये यूज कर रहे हैं, इसके बाद हम अपग्रेड मॉडल लेके आ रहे हैं, तो उसमें यही कॉन्फ़िगरेशन फाइल उसमें अपलोड कर सकते हैं, ये क्या ये काम करेगी या नहीं करेगी? देखें वैसे फायरवॉल की जो है ना वर्जन पे डिपेंड करता है, उसमें ये हो भी सकता है, ठीक है, ये बैकअप फाइल अपलोड भी हो सकती है, या फिर जो है ना एक माइग्रेशन टूल भी आता है। आप सपोज कर लें कि आपने जो है एंट्री लेवल की फायरवॉल से जो है बैकअप को डाउनलोड कर लिया, ठीक है, लेकिन अब आप उसको पुश करना चाह रहे हैं कौन सी फायरवॉल पे, मिड रेंज फायरवॉल पे या फिर एंट्री लेवल की दूसरी सीरीज, मतलब एंट्री लेवल की आपके पास 60F है, आप जो है उसको करना चाह रहे हैं कि 90 के अंदर, 90 का मॉडल है उसके अंदर करना चाह रहे हैं, तो कभी कभार पुश हो जाती है, कभी कभार जो है पुश नहीं होती, कभी कभार आपके पास माइग्रेशन टूल्स आते हैं, सही है। तो माइग्रेशन टूल्स जो है वो बताते हैं कि वो डिवाइसेस सेलेक्ट करनी पड़ती है, उनमें वो महंगे होते हैं, वो परचेज करने पड़ते हैं, ठीक है, वो ऐसे आम मिलते भी नहीं है। तो उन माइग्रेशन टूल्स के अंदर जो है उन कॉन्फ़िगरेशन को डालना पड़ता है, डिवाइसेस सेलेक्ट करनी पड़ती हैं, तो वो कॉन्फ़िगरेशन बना के दे देता है आपको, वो आपको फिर आपकी बैकअप फाइल जो है उस वर्जन के हिसाब से जो है बना के दे देंगे। तो ये सिलसिला होता है। ये हमने आइडल टाइम आउट लगाया हुआ था 2 मिनट का, देखें 2 मिनट तक सेशन हमने अभी यूज़ नहीं करा है, तो ये बोल रहा है कि आपका सेशन जो है एक्सपायर हो जाएगा। अब जो है कुछ सेकंड के अंदर हमारा सेशन एक्सपायर हो जाएगा, हम लॉग आउट हो जाएंगे। तो यही हमारा आज का लेक्चर था, सही है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है नेट और ट्रांसपेरेंट मोड
पढ़ेंगे और एफएस क्रिएशन पढ़ेंगे। जी फराज। अस्सलाम। वालेकुम अच्छा, सलाम। मुझे ये पूछना था कि अ, ये हम जो लैब करें इस पे कोई टास्क वगैरह होंगे, लैब के टास्क जी जैसे कोई आप टास्क लोग पहले देंगे। अपने पास इवेंजी प्रॉपर इंस्टॉल कर लें, ठीक है। तो इवेंजी इंस्टॉल करने के बाद जो देखें हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं ना रोज़, ये कॉन्फ़िगरेशन आप लोग जो है परफॉर्म करके जो है ना स्क्रीनशॉट भेजें ग्रुप के अंदर। तो इससे ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस होगी। अभी तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं, आप लोगों को समझ आ रहा है, लेकिन जब तक आप परफॉर्म नहीं करेंगे ना तो तब तक आप लोग जो है ना बेहतर नहीं बन सकेंगे। सही, अभी आप देख रहे हैं, आपको पता है कि FortiGate फायरवॉल आसान है कि इतनी आसानी से कॉन्फ़िगर हो रही है, इधर से ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब तक आप कॉन्फ़िगर खुद नहीं करेंगे ना अपने पास, तब तक जो है आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो आप लोग अभी तो इनिशियल है, स्टार्टिंग है बिल्कुल। तो अभी तो मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब हम इंटरफेसेस के ऊपर आ जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे, कनेक्टिविटी बनाएंगे, तो फिर मैं आप लोग को टास्क भी दूंगा, फिर आप लोग जो है उसको शेयर करेगा। तो अभी आप लोग के पास है 1-2 क्लास का टाइम है, अभी 1 क्लास का है। अच्छा, इसका अ, मैं ये पूछना चाह रहा था, पीनेट लैब में भी हो सकता है और दूसरा ही कोई हम लोगों का कोई ग्रुप होगा स्पेसिफिक, कोई जी ऐसा जी, ग्रुप बनाए। मैंने ग्रुप बनाया है, आपको मैंने अभी ऐड नहीं करा है, मैं आपको भी ऐड कर देता हूँ उस ग्रुप के अंदर, ठीक। ये आप आपके पास सर कोई गूगल ड्राइव या शेयर पॉइंट में आप ये आपके पास इमेजेस हैं वो अपलोड कर सकते हैं, ये ऐसे ईवीएनजी और फोर्टिनेट की, क्योंकि मैं हम अपनी ट्राई कर रहे हैं उनसे, लेकिन वो उनसे जब फोर्टिनेट पे क्लिक करते हैं उसमें थोड़ा इशू आ रहा है, वो रन नहीं हो रही। वो आप राफे से कोऑर्डिनेट कर लें ग्रुप में, अभी रिसेंटली उन्होंने करा है। बाकी इमेज जो है मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ फोर्टिनेट की ना, तो वो आप लोग अपलोड करना चाहें तो वो आप लोग अपलोड कर सकते हैं। जो हम लोग अभी रिसेंटली जो फायरवॉल चला रहे हैं उसी की इमेज है मेरे पास, वो मैं शेयर कर देता हूँ, उसका कोई इशू नहीं और ये आपके पास ईवीएनजी का कौन सा वर्जन है सर? है। EVNG मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था लास्ट टाइम मोहसिन को ना, तो मेरे पास EVNG मैं आपको देख के बता देता हूँ। EVNG ये है विंडोज़ क्लाइंट पैक ना, तो 40 EVNG की आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आपको दिख जाएगा ये सेटअप मैंने उनको मार्क करके भी भेजा था। तो वही मैं सेम पिक्चर आप लोगों को भी शेयर कर देता हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा, ओके। ठीक है। तो फिर अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं, फिर हम जो है अपनी दूसरी चीज़ों को करते हैं। तब तक आप लोग जो है अपने EVNG जल्द से जल्द कर लें अपने पास, और FortiGate फायरवॉल इंस्टॉल कर लें, ताकि जो है ना आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। सही है, अभी तो आप पढ़ रहे हैं, अभी आप लोगों को समझ आ रहा है, अभी आप लोग कह रहे हैं कि ठीक है, लेकिन जब तक आप खुद परफॉर्म नहीं करेंगे ना तो फिर आपको आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी और आप परफेक्ट नहीं बनेंगे। इसके लिए रैम कितनी चाहिए होगी स्पेसिफिक, मतलब रैम 4 GB मिनिमम रैम जो है, लोकेशन। देखें रैम